एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी काफ़ी अच्छी हूँ और आज मैं आप लोगों के साथ में लाई हूँ निशा जी के टॉपिक के ऊपर बात। तो जैसा भी अभी चल रहा है आप सब लोग देख रहे हैं और मैंने वीडियोस काफ़ी ज़्यादा उनके सपोर्ट में डाले थे और आज भी मैं उनके सपोर्ट में ही हूँ। मैं आज भी वहीं की वहीं हूँ, मैं नहीं हिली हूँ। जिनको गालियाँ देनी होंगी वो सोच समझ के दीजिएगा, क्योंकि अब मैं आप लोगों को ब्लॉक कर दूंगी अगर गाली दोगे तो, क्योंकि हर किसी का पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग होता है। सिर्फ इतनी सी गलती थी उनकी, जो गलतियां थी उनकी वो मैं आगे बात करूंगी। अगर आप लोग मेरी बातों से सहमत होंगे तो प्लीज़ एक छोटा सा लाइक ज़रूर करना। पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को और कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप लोगों के क्या थॉट्स हैं, आप लोगों को क्या लगता है इस टॉपिक के बारे में। तो ज़्यादा देर नहीं करते हैं, वीडियो को करते हैं। तो गाइस, काफ़ी सारे लोगों ने काफ़ी सारे वीडियोस बनाए, काफ़ी लोगों ने कमेंट किए, बहुत ज़्यादा रायता मतलब फैल गया। एक छोटी सी बात के ऊपर इतनी ज़्यादा चीज़ें फैल गई कि आप लोग पूछो मत। कोई इधर के सपोर्ट में है, कोई उधर के सपोर्ट में है। किसी को सपोर्ट करना कोई गलत बात नहीं है। और जो लोग बोलते हैं कि पेड सपोर्टर है, तो हाँ भाई, हम लोग पेड सपोर्टर है। हमारे घर में एक कोठी हमें एक मिली है, एक घर पूरा लेके दिया है निशा जी ने अपने सपोर्ट करने के लिए। तो अगर आप लोगों को चाहिए ऐसा कोई मकान, ऐसा कोई घर, तो प्लीज़ उनको आप भी सपोर्ट कर लो। क्या पता आपकी भी लकी ड्रा निकल जाए, आप लोगों का भी कुछ फ़ायदा हो जाए, है ना। बस इतना ही कहना चाहूँगी। शायद दिमागदार होंगे तो समझ जाएंगे, नहीं समझेंगे तो मेरा कुछ नहीं जाएगा। उनकी अपनी सोच है, जैसा सोचना होगा सोच लेंगे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। तो आज बात करते हैं इसी टॉपिक के बारे में। तो काफ़ी सारे लोगों ने बहुत कुछ बोला, कोई किसी को कुछ बोल रहा है, कोई किसी को कुछ बोल रहा है, लेकिन सच सिर्फ बताने का तरीका थोड़ा सा गलत हो गया। निशा मैम गुस्से में होती हैं। जब गुस्से में कोई इंसान होता है तो वो अपने दिल की जितनी भड़ास होती है वो निकाल देता है। जो सच्चे दिल का इंसान होता है वो अपनी भड़ास को एकदम से बाहर निकाल देता है। और वैसा ही निशा मैम के साथ भी हुआ। निशा दी के साथ भी यही हुआ कि उन्होंने जितनी भी अंदर की भड़ास थी वो एकदम से निकाल दी। लेकिन वो भड़ास निकालते हुए उन्होंने अपने शब्दों में सिर्फ एक चोर वर्ड यूज़ कर लिया। जो चोर वर्ड था वो थोड़ा सा गलत हो गया। बाकी उन्होंने बात कुछ भी गलत नहीं बोली। उन्होंने सोशल मीडिया पे ये बात इसलिए रखी कि जो उनके साथ हुआ वो कल को किसी और के साथ ना हो। कोई भी इन्फ्लुएंसर होता है वो एक के साथ काम नहीं करता, वो हजारों लोगों के साथ काम करता है। तो इन्होंने सिर्फ लोगों की आंखें खोलने के लिए उस चीज़ को सामने रखा। बात सिर्फ पैसों की नहीं होती है, 2000, 5000, 6000 ये सब बातें नहीं होती हैं। बात ये होती है कि किसी इंसान को आप 1 महीने तक अच्छे से बेवकूफ़ बनाओ, उसका ट्रस्ट, पहले तो ट्रस्ट जीतो, उसके बाद उसके ट्रस्ट की ऐसी तैसी फेरो और उसके बाद में ये सब चीज़ें करो। तो जो चीज़ें ये हुई ना वो काफ़ी ज़्यादा गलत थी। ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैं अभी भी कह रही हूँ कि निशा मैम गलत नहीं थी और आज भी गलत नहीं है। वो सच बोल रही हैं, इसीलिए उन्होंने अपने वीडियोस डाउन किए। सामने से एक वीडियो बना लेकिन वो आज भी उनके चैनल पे है। इधर के सारे वीडियोस डाउन हो गए। वीडियो डाउन होने का मतलब ये नहीं था कि वो डर गई या उन्होंने झूठ बोला या उन्होंने ऐसा कुछ किया। उनको जब थोड़ा सा समझ आया, जब उनका गुस्सा शांत हुआ, तो उनको लगी वो चीज़ कि हाँ, चोर वर्ड मैंने गलत बोल दिया, तो मुझे किसी सामने वाले की रिस्पेक्ट ख़राब नहीं करनी। उस समय हो गया जो हो गया, लेकिन उन्होंने वो दिल से सॉरी मांगा उन्होंने दिल से सॉरी। अब सामने वाले अगर समझ नहीं रहे हैं तो वो सामने वालों की गलती है। उन्होंने अपनी तरफ से सॉरी बोला है। आप लोगों को क्या लगता है, इतने बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर आकर, सोशल मीडिया पे इतनी बड़ी फैमिली के साथ होकर, इतना सब्सक्राइबर बेस होने के बाद उन्होंने अगर अपनी गलती की और उन्होंने सामने से सॉरी बोल दिया, उनकी मम्मी ने भी वो चीज़ को क्लियर किया कि हाँ, उन्होंने ये चीज़, एक वर्ड गलत बोला, पूरी बात गलत नहीं थी उनकी, सिर्फ एक शब्द गलत था जिस शब्द की वजह से इतना ज़्यादा बवाल मचा है। और आप लोग कितना ज़्यादा अब ट्रॉल करने लगे उनको। आप लोगों को ज़रा भी शर्म है? आप लोग उनके बच्चों तक पहुंच गए, उनकी मम्मी तक पहुंच गए। आप लोगों को किसने हक दिया? आप लोगों ने, जब उन्होंने किसी लड़की की बात की तब तो आप लोगों ने बड़ी जल्दी झंडा लेके घूमने लगे कि भैया ऐसे क्यों बोल दिया, सामने वाले की रिस्पेक्ट खराब हो रही है, सामने वाले के साथ ये हो गया, सामने वाले के साथ वो हो गया, वो डिप्रेशन में चला गया। लेकिन जब वही चीज़ इनके साथ हुई, मान लिया कि इन्होंने चोर वर्ड गलत बोला, लेकिन वो गलत की वजह से आप लोगों ने क्या किया? आप लोगों ने उनकी सिंगल एक
औरत है वो अपनी छोटी छोटी बच्चियों को पाल रही है, आप लोगों को नहीं पता है कि वो क्या क्या करती है। लोग उनको मोटा बोलते हैं, भैंस बोलते हैं, सांड बोलते हैं, भगवान जाने क्या क्या बोलते हैं। अब एक बात बताओ, मैं पतली हूँ तो क्या इसमें मेरी वजह से मैं पतली हूँ? मैं अपनी वो कर रही हूँ कि भैया मेरे को मोटा नहीं होना है? ऐसा नहीं है। मैं तो चाहती हूँ कि मैं मोटी हूँ, नहीं हो पा रही हूँ तो क्या करूँ? बताओ आप लोग, क्या करूँ? मैं क्या कर सकती हूँ मोटा होने के लिए? मैंने सारा कुछ ट्राई कर लिया। लोग बोलते हैं जिम जाने से मोटे होते हैं, मैं जिम जाके सारा कुछ करके देख लिया। मैंने यहाँ तक कि सारे घर में भी टोटली चीज़ें ट्राई कर ली, नहीं मोटी हो पा रही तो नहीं हो पा रही। लोग बोलते थे शादी के बाद मोटे होते हैं, मैं तो शादी भी कर चुकी, नहीं मोटी हुई तो क्या करूँ? आप लोगों का दिमाग पूरा हिला हुआ है। आप लोग किसी को भी जाके करेक्टर के ऊपर सवाल उठा देते हो, ये ऐसी है, ये वैसी है, ये इतनी गंदी है, ये उतनी गंदी है। आप लोग क्या किसी के घर में रह कर आए हो? आपको किसने हक दे दिया इतना किसी के ऊपर चढ़ने का? वो दो लोगों का मैटर था, तो वो दो लोग आपस में एक दूसरे से बात कर रहे थे। लेकिन आप लोग कौन होते हो ये सब बोलने वाले कि तेरी बच्ची ऐसी, तेरी बच्ची के साथ ऐसा हो जाए, तेरी माँ के साथ ऐसा हो जाए, तू ऐसी लगती है हमें। अरे भैया, आपको इतनी मोटी लगती है, इतनी गंदी लगती है, आपको डांस करती हुई अच्छी नहीं लगती, उनके कपड़े अच्छे नहीं लगते, उनकी लाइफस्टाइल अच्छी नहीं लगती, आप उनके चैनल पे लेने क्या जाते हो? मत देखो ना ऐसे लोगों को, जब आपको इतना बुरा कोई लगता है। और जबकि ऐसा कुछ नहीं है, ये सब भगवान की देन है। भगवान ने जो इंसान को काला बनाया है वो काला रहेगा, जो महंगा होगा वो महंगा रहेगा। ये सब चीज़ें तो भगवान ने बनाई है ना। तो अगर आपको कंप्लेन करना है किसी को तो भगवान को करो। आप लोग कैसे किसी के कैरेक्टर के ऊपर चढ़ जाते हो? और आपको पता भी है कि वो एक आदमी ना होना, किसी औरत का यंग एज में आदमी नहीं है साथ में, और वो 2 लड़कियां पाल रही हैं। आपको पता भी है 2 लड़कियों को पालती हैं वो, 2 बेटियां पाल रही हैं वो, और उसके बाद में इतना सब कुछ मेहनत कितनी करती है। आप लोगों ने उनके स्ट्रगल को देखा है? नहीं देखा। सिर्फ बकवास करके कमेंट में चले जाते हो, मुझे भी कितना कुछ बोलते देते हो। और आप लोगों ने कितना कुछ बोला, निशा दी के फेवर में है, पैसा ले रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। हाँ भाई, मैं पैसा ले रही हूँ। अब बताओ तुम लोग क्या उखाड़ लोगे मेरा? बताओ, कुछ नहीं उखाड़ सकते ना, तो फिर जितना मर्जी बोलते रहो, मुझे तो फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि मेंटालिटी गंदी है, एकदम गंदी, कचरा होता है ना, वैसी मेंटालिटी के लोग हैं यहाँ पे। इस वजह से मुझे बड़ा गुस्सा आता है ऐसे लोगों के ऊपर जो ये बोलते हैं कि पेड सपोर्टर है, ये पेड सपोर्टर है। मतलब अगर मैंने निशा दी के साथ में बात कर ली तो मैं पेड सपोर्टर, और लोग हजारों लोग अंजलि के साथ में वीडियो बना रहे हैं तो वो पेड सपोर्टर नहीं है? आप लोग बताओ, वो पेड सपोर्टर नहीं है? उन्होंने क्या क्या बोला, गवार बोल दिया, कितने लोगों ने बोला, गवार बोला, गांव की लड़की बोला, ये बोला, वो बोला। लेकिन निशा दी ने ऐसा कुछ नहीं बोला। निशा दी ने गवार वर्ड यूज नहीं किया। आप लोगों ने खुद से उसको बना दिया कि गवार बोल दिया, गांव की लड़की बोल दिया। अरे उसकी तो आईडी में ही लिखा है गांव की छोरी। छोरी मतलब लड़की तो होता है। तो आप लोगों ने कैसे बोल दिया कि गांव की लड़की के ऊपर बोला? गांव की लड़की पे नहीं बोला, उसका नाम है, उसके आईडी का नाम है वो। गांव की छोरी उस लड़की की आईडी का नाम है। छोरी मतलब लड़की ही होता है। आप लोग बिना मतलब का ना, सीधी गाड़ी जा रही होती घुमाओ मत उस चीज को। आप लोग खुद घुमा देते हो चीजों को और बाद में किसी के ऊपर चढ़ जाते हो। अगर निशा दी ने चोर वर्ड गलत बोला तो आपको सिर्फ चोर वर्ड के ऊपर बात करनी चाहिए थी कि आपने दी ऐसा गलत बोला है। आपको सिर्फ ये बोलना चाहिए था। आपको ये नहीं बोलना चाहिए कि भाई मोटी है, भाई सांड है, भाई ये है, भाई वो है। भैया तुम क्या कर लोगे? तुम्हें क्या मतलब? वो काली है, वो पीली है, वो नीली है, तुम क्या कर लोगे? तुम्हें मतलब क्या है? नहीं अच्छी लगती मत देखो ना, क्यों देखते हो घुस घुस के? देखना भी वही है, गाली भी वही देनी है, बकवास भी वही करनी है, तो क्या फायदा उस चीज का? तो गाइज, ये वीडियो मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई थी, इस वजह से मैंने बना दिया। उम्मीद करूंगी कि ये जो कचरे लोग हैं अब नहीं करेंगे ये हरकतें। क्योंकि किसी के भी कमेंट में जाके आप लोग तो 2 मिनट में बोलकर आ जाते हो, कुछ भी बोलकर आ जाते हो, किसी के भी, बेशक मैं हूँ, बेशक वो निशा मैम है, बेशक वो कोई भी है। आप लोग सिर्फ बोलकर आ जाते हो कि भैया तू ऐसी है, तू वैसी है, तू वैसी है। उस इंसान पे उस चीज़ों का क्या फ़र्क पड़ता है आप लोग नहीं जानते हो। ठीक है, वो बंदी सच में, निशा मैम जो है वो सच में ऐसी है कि दिल की बिल्कुल साफ है, एकदम क्लियर है। इसलिए जब गुस्सा आता है ना तो मेरे जैसी है, मुंह पे बोल देती है।
सच हो, अच्छा हो, बुरा हो, कड़वा हो, मीठा हो, सब कुछ वो मुंह पे बोलने वाली औरत है। तो जब वो मुंह पे बोल देती है तो सामने वालों के कईयों के मिर्ची लग जाती है। तो जिसको मिर्ची लगती है वो मत देखो ना, क्यों देखते हो, है ना। तो यही बात मेरे अंदर है, तो इसीलिए उनकी भी दोस्ती काफ़ी कम होगी, मेरी भी दोस्ती ऐसी नहीं होती है कि हर किसी को दोस्त बना लो, मैं ऐसे भी नहीं करती। तो यही था गाइस मेरी वीडियो। उम्मीद करूंगी कि आप लोग समझे होंगे मेरी बात को कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, और हो सकता है कि मेरे भी शब्द इधर से उधर हो गए हों, लेकिन शब्दों पे मत जाना, बात समझने की कोशिश करना, जो कि हमने निशा मैम की है, और आप लोग भी मेरी भी समझोगे और उनकी भी समझोगे कि इतनी छोटी सी बात को, इतनी जरा सी बात को आप लोग कैसे बतंगड़ बना के बैठ गए हो। बहुत ज़्यादा गलत है, किसी के घर के ऊपर चढ़ गए, सामने जो बंदा बात कर रहा है उसको नहीं बात कर रहे हो, उसकी फैमिली, उसके बच्चों पे पहुंच गए, ऐसी माँ होगी, ऐसी बाप होगा, मतलब क्या क्या बोल डालते हो। मैं सिर्फ यही बोलूँगी कि ऐसी चीज़ें मत करो, यही रिक्वेस्ट करती हूँ आप लोगों से, और यही था आज का वीडियो। उम्मीद करूँगी कि आप सब मेरी बातों से समझे होंगे कुछ कुछ, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि काफ़ी लोगों तक ये बात पहुंचनी चाहिए। और जिनको अभी भी लगता है पेड सपोर्टर हूँ तो हाँ हूँ, जिसको जो करना है वो कर लो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।